वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति भाई जी भी मंच पर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना स्थान लें। श्री कीर्ति राणा जी, आइए कीर्ति भाई, आइए। इंदौर प्रेस क्लब के यशस्वी अध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक श्री अरविंद जी तिवारी जी भी आज हम सबके इस समारोह के अतिथि हैं। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे संगठन के श्री कमलेश जी श्रीवास्तव और श्री गिरीश जी कानून से कहूँगा कि वह आएं और अरविंद तिवारी का स्वागत करें। मैं उनके स्वागत के लिए शालिनी शर्मा और निधि जोशी से कहूँगा कि वह आएं और सारिका जी का स्वागत करें। निधि जोशी, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट आज भी हो रही है। आज का यह आयोजन महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर राजेश दंडोतिया, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक कीर्ति भाई, फिल्म अभिनेत्री थिएटर आर्टिस्ट सालिका दीक्षित और वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू के आतिथ्य में आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश के पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका मकसद पत्रकारों के हितों की रक्षा करना है। संघ के प्रांताध्यक्ष करूँगा कि वे आएँ और स्वागत करें। राजीव सिंह जी भी आएँ और स्वागत करें। संगठन के महासचिव राजीव सिंह जी आएँ और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर महेश साहू, संभाग में संभागाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शुक्ला एवं जिला अध्यक्ष श्री लोकेंद्र सिंह थनवार के नेतृत्व में पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ यह संगठन इंदौर में घोषित करता हूँ। हमारे लिए सभागार बैठे सभी लोग इंदौर भी गौरव है, इंदौर का गौरव है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ सबसे बड़ा संगठन है, जो प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भदौरिया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सक्रिय होकर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वो करने वाले थे, लेकिन परिवार में कमी होने के कारण वे नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इंदौर में हम श्री सौरभ भदौरिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और वर्ष भर अलग अलग आयोजन करके संगठन को सक्रिय बनाए हुए हैं। भदौरिया जी के सपनों को साकार करते हुए हमने कई आयोजन किए हैं और फिर भी हमारा पत्रकार जगत संघर्ष कर रहा है। जैसे पत्रकार कल्याण कोड है, जो जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करता है, लेकिन ये सेतु कहीं ना कहीं कमजोर साबित होता नजर आ रहा है। आप लोगों का सबका साथ होगा तभी सेतु मजबूत। रोटी कपड़ा मकान के बाद किसी की जरूरत पड़ती है तो वह मीडिया की है। हर व्यक्ति को मीडिया की आवश्यकता लगती है। जनता में क्या हो रहा है, एक दिन अगर मीडिया काम नहीं करे, लेकिन गुंडे बदमाशों को अरेस्ट कर शहर से अपराध को कम करने का सराहनीय कार्य और प्रयास कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं में पाठशाला लगाकर साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। उनका प्रयास भी असर दिखाने लगा है। हमारे बीच में सारिका दीक्षित है। सारिका दीक्षित एक कुशल थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म अभिनेत्री और पेशेवर मॉडल है। आपने चर्चित नाटक नई पड़ोसन, सिया के राम और मैं द्रौपदी हूँ में लीड रोल कर खूब प्रशंसा बटोरी। MP ब्यूटी क्वीन का खिताब अपने नाम कर चुकी सारिका दीक्षित के कई नामी क्लॉथ और ब्रांड ज्वेलरी की आपने लॉन्चिंग की है। आप फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड से प्राप्त कर इसमें आपने इंदौर का नाम रोशन। शुभकामनाओं के साथ मैं सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने समय निकाला और इस छोटे परिचय फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू जी के साथ सुपरिचित नाम है, जो बीते एक दशक से विभिन्न स्थानों पर अपनी पहचान बना रहे हैं। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में आपको कई अवार्ड और पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारे मंच पे दो और हस्ती है मीडिया से, क्योंकि उनके बगैर ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था। सर्वप्रथम हमारे सबके बड़े भाई और यशस्वी इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष
आदरणीय श्री अरविंद जी तिवारी जी, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के महामंडलेश्वर है, दोनों के मास्टर है। इनके पढ़ाए, इनके सिखाए छात्र आज इंदौर नहीं प्रदेश और देश में अपना नाम कमा रहे हैं। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष से बड़े बड़े अखबार में सिटी रिपोर्टर से लेकर के संपादक का काम किया और अभी भी डिजाइनर न्यूज में आप हेड हैं। इसके साथ में हमारे भाई कीर्ति राणा जी है। कीर्ति राणा जी के बारे में आपको क्या कहूँ कि इनकी शुरुआत ही दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार से हुई और 25 वर्षों तक इन्होंने दैनिक भास्कर में काम कर मालवा से लेकर मरुभूमि राजस्थान तक सिटी रिपोर्टर से लेकर के इंदौर के विभिन्न पत्रकारों के संगठनों में आप पदाधिकारी रह चुके हैं और फील्ड रिपोर्टिंग और भाषाई पत्रकारिता में आप एक साथ चमकता दमकता हुआ नाम है, जिनके परिचय देने की हमको शायद लगता है कि आवश्यकता नहीं है। ऐसे कीर्ति भाई, जिनकी कीर्ति आज इंदौर नहीं पूरे प्रदेश में फैल रही है, आज इस समारोह में आकर के शिरकत कर करके आप सबने हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। मैं सभी के प्रति एक बार फिर हृदय से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार। वो मीडिया को कैसे अच्छे से हैंडल कर सकता है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ को बधाई देना चाहूँगा इस गौरवमयी आयोजन के लिए। और जो इंदौर का जो गौरव सम्मान जो आज अवार्ड दिया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंदौर के लोग जो देश और प्रदेश में लगातार अपना नाम रोशन कर रहे हैं, इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए इनके द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है, मैनेजिंग कमेटी को बधाई देना चाहूँगा। और यहाँ पर एक सम्मानीय व्यक्ति आ चुके हैं यहाँ पर, सत्यनारायण सत्तन जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और केवल 10 से 12 मिनट लूँगा आप सभी लोग। मीडिया नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मीडिया नहीं होगी तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले हमारे पास एक ही मात्र माध्यम था जनता के बीच जाने का। जनता तक अगर हमारी पहुंच हो सकती तो केवल मीडिया ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया के अलावा और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, न था। अब केवल एक सेकेंड विकल्प और आ गया है, जो कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आप जनता से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है। इसलिए मीडिया का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, पत्रकारों का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो या और भी तरह के यूट्यूब चैनल्स वगैरह हो, ये सभी का रोल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज अगर पुलिस, मैं लगातार इस कैंपेन को चला रहा हूँ, साइबर क्राइम अवेयरनेस के कैंपेन को, लेकिन मीडिया के बिना ये संभव नहीं है। और आज इस चूंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें के सभी लोग हैं, सभी क्षेत्र के लोग हैं, तो मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मीडिया इसमें जो रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मैं एक अगर ऑफलाइन कहीं जाऊंगा 100 लोगों को, 200 लोगों को एक टाइम पर, 300 लोगों को मैं अवेयर कर पाऊंगा। साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर क्राइम से बचने के लिए केवल एक ही इफेक्टिव टूल है, दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि आप उसके अलावा इस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ऑल ओवर द ग्लोब हर कंट्री इसमें सफर कर रही है और पकड़ना कैसे कठिन है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अरविंद तिवारी जी के साथ फ्रॉड हो गया 20,000 का। वो मेरे पास आए और उन्होंने बोली कि बॉस इस नंबर से फोन आया था, ठीक है, और ये इस अकाउंट में पैसा गया, ओके, 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। मैंने तत्काल उस नंबर की लोकेशन ली, तो लोकेशन आई मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। फिर मैंने उसकी सिम किसके नाम से इशू हुई है तो पता चला कि रामदास सिक्किम में रहते हैं, उनके नाम से सिम इशू हुई है। उसके बाद मैं अकाउंट में चला, अकाउंट किसके नाम से है, कोई सचिदानंद शास्त्री के नाम से अकाउंट कहाँ के रहने वाले, झारखंड के, और विड्रॉल कहाँ से हुआ है, साहब नासिक से विड्रॉ हुआ है। द पॉइंट हियर इज दैट एनसीआरपी नेशनल साइबर जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसके द्वारा बताया गया है पर डे 10,000 कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती हैं इंडिया में। मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, कई लोग तो ऐसे जो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग अभी भी 40 to 45% है, क्योंकि अभी भी इंडियन सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, सिंड्रोम से इतने ग्रसित हैं कि रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, ह्यूमिलिएशन महसूस करते हैं, कहीं डिफेमेशन हो जाएगा, कहीं परेशानी हो जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो कई लोग तो बताते नहीं बेचारे। मेरे पास जितने भी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए आते हैं, बोलते हैं सर मीडिया में नहीं पता चल जाए सर, वरना लोग क्या कहेंगे। अभी एक शेयर कारोबारी, एक जो महिला है, सीनियर सिटीजन है, उसके साथ 1 करोड़ 60 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ है। उसका यही कहना है कि सर आसपास के लोग भी अब थोड़े से कमेंट्स करने लगे हैं। तो दिस इज द फेस ऑफ द सोसाइटी के बेसिकली
साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग जरूरी है। रिपोर्टिंग के लिए भी कुछ लोग क्या कहेंगे वो सिंड्रोम से ही अभी हम घर से तो सबसे पहले लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट करनी होगी, रिपोर्ट के बाद ही उसका कोई विकल्प निकलेगा। अब मैं अरविंद तिवारी जी की बात पर आता हूँ कि इनके साथ फ्रॉड हो गया। अब पर डे इंदौर क्राइम ब्रांच में बैठता हूँ। इंदौर क्राइम ब्रांच में साइबर विंग एक स्मॉल पार्ट है, बाकी तो हमें पकड़ दकड़ ड्रग्स के खिलाफ हमें अभियान चलाना है, कई सेंसेशनल मर्डर्स होते हैं उनमें काम करना होता है। पर साइबर क्राइम में मेरा एक पैशन है, तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह एक सेशन कहीं स्कूल कॉलेज या एसोसिएशन में लेके, जिससे दिन बेहतर होगा और लोगों को मैं अवेयर कर पाऊंगा। पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स आती हैं। अब 40 कंप्लेंट्स अगर आती हैं, अरविंद तिवारी जी की एक कंप्लेंट है उसमें से एक, तो 39 बची। अब मैंने एक टीम भेजी जो 15 से 20 दिन परिक्रमा करके पूरे देश की वापस आएगी। ऐसी 40 कंप्लेंट्स आती है। क्या ये फिजिबल है कि हर जगह हम टीमें भेज पाए? नंबर 1, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके घर के बुजुर्ग या घर में महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करती हैं। बच्चे ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप को डाउनलोड करते हैं, प्ले करते हैं। क्या पॉसिबल है कि उनको आप पुलिस वहां जाके उनको प्रत्येक व्यक्ति को समझाए? नॉट पॉसिबल। अवेयरनेस के अलावा कोई भी इफेक्टिव टूल मौजूद नहीं है बिना अवेयरनेस के। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मीडिया का रोल बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। पहले साइबर फ्रॉड एक टेक्नोलॉजी की बातें होती थी, लेकिन साइबर फ्रॉड अब प्रत्येक व्यक्ति के घर में आ चुका है। यहाँ पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके स्वयं के साथ या फिर उसके परिवार के साथ या फिर उसके मित्र या रिश्तेदार के साथ कोई साइबर फ्रॉड नहीं हुआ हो। तो जब इतना ज्यादा फैल चुका है ये, तब इसमें हमें आगे आने की जरूरत है और मीडिया का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है। मीडिया अगर इसमें आएगा तो हम लोगों को ये बता पाएंगे कि असली पुलिस क्या होती है और नकली पुलिस क्या होती है। अभी तो लोग नकली पुलिस को ही असली पुलिस समझते हुए डिजिटल अरेस्ट हो गए। इससे यह भी पता चलता है कि जैसे ही अगर हम चालान के लिए कोई हमारा ट्रैफिक का सिपाही अगर खड़ा होता है, तो वो जब रोकता है हेलमेट के लिए, तो 500 रुपए के लिए 2 घंटे तक बहस करेंगे उससे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट में हो सकता है करोड़ों रुपए उसको तुरंत देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अकेले होते हैं तो हम भयभीत होते हैं, भीड़ में होते हैं तो हम मजबूत समझते हैं अपने आप को। हमें उस अकेले व्यक्ति की रक्षा करनी है जो अकेले में भयग्रसित होता है। इससे यही मेरी समझ में आया, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली व्यक्ति अकेला है और लगातार 10 लाख ट्रांसफर करिए, तत्काल अकाउंट में ट्रांसफर करता है, इनफैक्ट लोन भी लेता है। कॉन्फ्रेंस से 2 और पकड़े कुल 13 हो जाएंगे। लेकिन इसी गेम में आपको मैं आगे बताना चाहूंगा, जो हमें लिंकेज मिल रहे हैं, इसमें कम से कम 70 से 80 लोग इन्वॉल्व होंगे। हर जगह, हर होटल में, पूना, नासिक, झारखंड, मतलब हर जगह जगह इसमें कम से कम 70 to 80% इसमें इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने क्राइम किया है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने काम किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए पुलिस और पत्रकारों को अब ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अगर हम सब ऑर्गेनाइज होंगे, एक एक व्यक्ति की रीच बहुत होती है अगर हम देखें प्रत्येक व्यक्ति की, क्योंकि पत्रकार ग्राउंड लेवल से स्पेंड करना पेरेंट्स के बच्चों के साथ बेहद जरूरी है। पेरेंट्स खुद ही अभी इस समय अपने खुद के स्टेटस को, खुद के फोटो को अपलोड करने में लगे हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ समय निकालने की जरूरत है। जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है, अभी हमने जैसे कल रेड एफएम के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो साइबर माइक उन्होंने 6:30 से 7 बजे तक लगातार वो रेड एफएम के माध्यम से वो ऑन एयर करेंगे, वो डेली साइबर क्राइम अवेयरनेस करने के लिए इंदौर वासियों को। इसी तरह हम मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, इतना मुझे मौका मिला है तो कहीं ना कहीं हम कुछ एक ऐसा MOU लेके आएंगे या कुछ ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले इंदौर पुलिस काम करेगी। हमें लोगों तक पहुंचना है और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, मैं समझता हूं इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। हमें सिंपल सी बात ये बतानी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। इतनी लाइन समझाने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में ये बात कही। सभी जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार डिजिटल अरेस्ट के केसेज होते हैं। इंदौर में 67 डिजिटल अरेस्ट के केस हो चुके हैं, जिसमें कि 7 में FIR रजिस्टर की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस में ये दिमाग में ये घुसाना पड़ेगा कि ये तरीके हैं जिस वजह से आप साइबर फ्रॉड को बचाव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मात्र ये कह देना कि मेरी इंफॉर्मेशन सेफ है, पहले तो मैं ये बता दूं डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी सेफ नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं ऑनलाइन, आप एप्लीकेशन भरते हैं, आप फ्लाइट का टिकट कराते हैं, आधार कार्ड, आपका होटल बुक कराते हैं, आधार कार्ड आप देते हैं, आप कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब आप अपनी जानकारी भरते हैं। इनफैक्ट आप मॉल में जाते हैं तब भी वो कॉर्नर में रोक लेता है, सर आपका नंबर लगाइए, आपके पॉइंट बढ़ गए, नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करेंगे, तो सारा रिकॉर्ड उनके पास। चलो आपने वो भी बचा लिया, तो जो बैंक अकाउंट में आपका रिकॉर्ड है, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। दिल्ली के एक बड़े गैंग ने छोटा सा पोर्शन, तो लाइन ही सही,
पर डे जैसे कोट्स आते हैं तो पर डे तो लाइन ही निकाल दें, OTP शेयर नहीं करें, क्योंकि इससे आपका स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड होने के बाद कोई भी लिंक अनजान सरिता दीदी, हम कार्यक्रम की जो संयोजिका है सरिता शर्मा जी, जो हमारी दीदी हम सबकी अन्नपूर्णा है, वो और लोगेन जी हमारे सभी अतिथियों का दुपट्टा और ट्रॉफी से स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। आइए दीदी, सरिता दीदी आइए। हमारे डंडो दीदी को दुपट्टा और ट्रॉफी देकर के, उनको मोमेंट देकर के इनका स्वागत हो रहा, अभिनंदन हो रहा। हम जोरदार ताली हो जाए। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री अरविंद जी का भी स्वागत करें। विमोचन करवा ले। एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर का विमोचन आपने देखा होगा 22 जनवरी को बहुत बड़ा आयोजन अयोध्या में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसी श्री राम के जीवन चरित्र पर केंद्रित दीदी ने कैलेंडर निकाला है, सिया के राम, हमारे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उस कैलेंडर का विमोचन आज हमारे अध्यक्ष लोकेश सिंह जी और सारिका जी अतिथियों के द्वारा बीच में भी कहीं ना कहीं मर्यादा श्री राम हम सबके बीच में भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा हम सबको मिल सके। अखबारों में ये 1930 नंबर प्रकाशित करवाएं, लेकिन आजकल तो अखबारों में शव यात्रा और उठाने का भी पेमेंट होता है। तो मैंने कहा आप तो अखबार मालिकों से बात करना सीधे, तो इतनी जगह निकाल लें, क्योंकि यदि जनता को जागरूक करना है तो मीडिया का भी दायित्व है, और मीडिया का दायित्व है तो अखबारों का भी दायित्व है। तो यदि पुलिस प्रशासन अनुरोध करेगा तो सारे अखबार ये ज़रूरी नंबर छापने लगेंगे, और उससे दंडोतिया जी का भी काम हल्का होगा और हम लोगों में भी जागरूकता आएगी। अब रही बात बहुत ही अच्छी प्योरिटी की, उसे बना के मेंटेन ही रखे। जो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कई घटनाएं चलते फिरते मैंने देखी है, बहुत सारे अपराध होते हैं, तो वहाँ पर मीडिया का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वो उससे पिक्चर्स ले, फोटोग्राफी करे और वीडियोस बनाए। वहाँ पे खड़े होकर वो उनका हेल्प भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वो इसका एक अच्छा यूज़ करें। क्यों पहले ज़माने में होता नहीं था, एक प्योरिटी के साथ हमारे तक न्यूज़ आती थी, देखते थे, छोटे छोटे कस्बों तक न्यूज़ जाती थी, जो कि लोग उससे कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन आज जब हम टीवी देखते हैं या पेपर देखते हैं तो पेपर में एडवर्टीजमेंट ही भरा रहता है। अगर कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं तो वो निगेटिव बताई जाती हैं या झूठ बताई जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सच को लेकर आए, और श्रमजीवी पत्रकार संघ जो भेदभाव नहीं करता है, सबकी कवरेज करता है। वैसे धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के गौरव और हिंदी साहित्य जगत के दादा सत्यनारायण सत्तन जी, और आज की आकर्षण की केंद्र सारिका जी। मंच से कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और अन्य प्रबुद्धजन जो मंच पे विराजमान हैं, और इस सभागार में मेरे समक्ष उपस्थित सभी सुधीजन, विद्वतजन, आप सबका नमन, वंदन और अभिनंदन। सबसे पहले मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ को हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस नाचीज़ को इस लायक समझा और एक अच्छा बड़ा मंच प्रोवाइड किया। उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं वैसे पैसे से बोलने के लिए 5-7 घंटे हमारे। इसका मतलब क्या है? जो पहले श्रम करते हैं और फिर आजीविका अर्जित करते हैं। हालांकि हमारा इतिहास या हमारे वेद पुराण देखे जाएं तो हमारे सबसे पहले पत्रकार आप सभी जानते हैं श्री नारद जी हुआ करते थे। विश्व के पहले पत्रकार श्री नारद जी हुआ करते थे।
आज कुछ पत्रकारों की थोड़ी बहुत बातें मैं करता हूं, चूँकि अक्सर मिलना जुलना होता है। आज जो पत्रकारों की भूमिका या पत्रकारों के जो दायित्व हैं, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जिस तरह से विकृतियाँ। सत्संग गुरु जी को मैं आवाज देकर के बुलाना चाहता हूँ कि आए और अपनी वाणी से हम सबको मंच पर विराजमान सम्माननीय देवियों और सज्जनों, वादी संवादी स्वर लेकर वीणा सभी बजाते हैं। वादी संवादी स्वर लेकर वीणा सभी बजाते हैं, पर इनकी वीणा में प्रतिवादी स्वर भी बज जाते हैं। ये इस पार रहकर भी उस पार वाले क्या है पत्रकार, ये इस पार रहकर भी उस पार वाले, ये अखबार वाले, ये अखबार वाले। सच्चाई है क्या, सब ये पहचानते हैं, पर सफाई को सच से अधिक मानते हैं। सफाई को सच से, लेआउट को सबसे अधिक मानते हैं। प्रजातंत्र के ये सजग पहरुए हैं, किसी के नहीं पर ये सबके हुए हैं। किसी के नहीं पर ये सबके हुए हैं। इन्हें चाहिए बस मसाला, इन्हें चाहिए बस मसाला। मसाला किसी ने किसी को कहाँ मार डाला, कहाँ किसके घर आज डाका पड़ा है, कहाँ किसके घर आज डाका पड़ा है, न छपता कि किस घर में फाका पड़ा है। क्रिकेटर ने जमकर के मारा है छक्का, क्रिकेटर ने जमकर के मारा है छक्का, खड़ी ट्रेन को चलती ने मारा धक्का। स्टोव से फिर बहू जल गई है, स्टोव से फिर बहू जल गई है, मुसलमान हिंदू में फिर चल गई। मुसलमान हिंदू में फिर चल गई है। ये इस पार रहकर भी उस पार वाले, ये अखबार वाले, ये अखबार, ये श्रमजीवी पत्रकार हैं, नारद से जुड़े। अभी भाई साहब ने कहा कि नारद पहले पत्रकार थे। वो पहले पत्रकार थे, उनका नाम था नारद। नारद का अर्थ होता ऑल राइट, कभी रद्द नहीं होता। आप रद्द हो जाते हो, भूल सुधार करते हो। खेद है कि पिछले अंक में ये सब के लिए हम याचना करते हैं। नारद कभी याचना नहीं करता, वो प्रकाश का दीप लेकर के चलता है, और जब प्रकाश का दीप लेकर के चलता है तो समाज के सामने उसके पथ को प्रकाशित करने का काम करता है। नहीं रही, अखबार पढ़ने के काबिल नहीं रही, संसार में रमण करने के काबिल नहीं रही, इसलिए आज इनका श्रद्धांजलि समारोह कर दिया जाता है। ये काम करते हैं अखबार। बुद्धिजीविता प्रदान करना है तो अखबार, अब उदंडता के खिलाफ आंदोलन चलाना है तो अखबार, और राजनीति चलाना है तो अखबार। अखबार जीवन के किसी भी अंग में, और कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते हुए रोटी खाना है, अपना प्रसाद खाना है तो फूटे टूटे कांच को साफ करना है तो उसमें पानी का छींटा मार के, ये सब काम अखबार कर रहा है।
और फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। श्रेष्ठ इसलिए मानता है कि वो आखिरी दम तक श्रमजीवी है। कांच साफ करने तक के काम आ जाता है, और माता जी क्षमा करना कभी आपके नन्हे मुन्ने सूर सा कर दे तो भी वही काम आता है। तो जो सबके काम आता है वो परमात्मा है, और परमात्मा को किसी ने देखा नहीं। ईश्वर का साक्षात्कार किसी ने किया नहीं। उस ईश्वर का साक्षात्कार कराने के काम भी वही आता है। आभार। अब इंदौर गौरव अवार्ड की बारी आ रही में एक एक महानुभाव को मंच पर बुलाऊंगा। आपको स्लाइड पर यहाँ पर दिखाया जाएगा, और आप अतिथियों के हाथों ये आज का जो इंदौर गौरव अवार्ड है, अब हम इसको बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। मैं अतिथियों से कहूँगा कि आगे आ जाए। ये पहचान मिले, स्वागत करें, किसी भाई आते हाथ लगाए। किसी भाई से भी कहूँगा कि भाई सरिता जी, प्रीति जी का स्वागत करें एक बार जोरदार। सब अपने ही लोग सराहना मिलती है। सुनंदा जी का प्रिय विषय किशोरियों को जो एनीमिया की जगह जगह शिविर लगा करके उन किशोरियों को जागरूक कर रही है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और हमारे दूसरा ने एक कुशल व सफल इंजीनियर होने के साथ शिक्षाविद, लेखक और लीडर है। आपने वेल्लोर यूनिवर्सिटी से एमटेक के बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एजुकेटिव डिग्री हासिल की, साथ ही देश की शीर्ष परीक्षा गेट एग्जाम को आपने 3 बार क्वालिफाई किया। जोरदार ताली बजती। विभिन्न महाविद्यालयों में प्रोफेसर से लेकर प्राचार्य तक की सेवाएं आपने कई देशों की यात्रा की है, और उनका लाभ अपने छात्रों को दिया है। आपने 22 बीघा एक बंजर पहाड़ी को हरियाली में बदलकर विभिन्न प्रजातियों में 40,000 से व कम्युनिटी लीडरशिप दोनों ही क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है। आप इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। आपने कोविड के दौरान योद्धा के रूप में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। इसी डॉक्टर दीप्ति सिंह खाड़ा को हम संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके लिए जहाँ ट्राइसिकल प्रदान की, तो वहीं कई बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी देखभाल भी कर गए। कई बालिकाओं को आपने विवाह कराया, जो हम सभी के लिए प्रेरक है। आपने कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होकर अपनी सेवा प्रदान की। ऐसे नीलेश जी कोरोले के लिए हमें एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे युवा सेवा का माध्यम माना है। आप दिल के डॉक्टर होने के अलावा एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। आपके दिन की शुरुआत खेल के मैदान से होती है। आप फिटनेस के प्रति बेहद जागरूक है और दूसरों को भी हेल्थ की टिप्स देते हैं। डॉक्टर शशि शिंदे को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर शशि शिंदे को मैं अपनी ओर से भी टॉक ऑफ द टाउन को आप हम सब देख रहे हैं। उसके लेखक कलम के धनी एवं वरिष्ठ पत्रकार शमी कुरैशी जी हैं, जो बीते 22 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपकी शुरुआत दैनिक भास्कर से हुई है। बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर और हाउस कॉम्पिटिशन जैसे कई अवार्ड आप प्राप्त कर चुके हैं। शमी कुरैशी वर्तमान में सिटी भास्कर के संपादक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई शमी जी को, बहुत बहुत मंगल कामना संगठन की ओर से। इंडिया जैसे कई टाइटल जुड़े में 2-4 टाइटल के नाम लिए। अर्जुन जी ने कई हिट वीडियो सॉन्ग दिए हैं, कई वीडियो एल्बम दिए, जिसमें रांझना, मैं अकेला, मैं दीवाना, लैपटॉप आदि है। आपकी जल्दी ही वेब सीरीज पर फिल्में आने वाली है।
हम आपके लिए मंगल कामना और शुभकामनाएं देते हैं। अर्जुन डॉक्टर सी.ए. यादव वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ इंडेप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के पद पर सेवारत है। आपके कई शोध पत्र चर्चित रहे हैं, जिनकी गूंज लंदन में हुई है। आप कलम के धनी होने के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वर्तमान में आप श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय सचिव पद पर अपनी सेवा कर रहे हैं। भाषाई पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में विजय राणा जी एक ऐसा चमकता हुआ नाम है जिन्होंने अपनी अमिट पहचान ये सीधी कर लीजिए सर, सीधी कर लीजिए। थोड़ा सा आप आगे आइए। उद्यमी होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी है। आपने इंदौर के मेडिकल कॉलेज से पैथोलॉजी में एमडी किया। वर्तमान में आप सेंट्रल लैब की संस्थापक निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। थोड़ा हाथ नीचे आपकी कार्यों की प्रशंसा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम भी कर चुके हैं। अब आप देश का पहला AI इन्वेंट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर स्थापित करने जा रही। बहुत बहुत बधाई। श्री स्वर्गीय भटनागर जी योगा और केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है, साथ ही कंप्यूटर विषय में भी आपने डिप्लोमा किया है। आपने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधक के रूप में कार्य कर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आप मिलनसार और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी है। साथ ही विभिन्न सामाजिक गुण भी एक पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है। वो जोरदार ताली बजाना चाहिए इस बालिका के लिए, जिसने मार्शल आर्ट खेल में विश्व चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया। बहुत जोरदार ताली। और एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाकर इस देश का मान सम्मान और इंदौर का भी मान बढ़ाया। सुरभि जी एथलीट होने के साथ में एक अच्छी एडवोकेट भी है और एक पत्रिका कैफे सोशल की संपादिका। बहुत बधाई सुरभि। पति होने के साथ साथ क्रिकेट और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आप अपनी सेहत को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। आपका शरीर बता रहा है कि आप कितने फिटनेस के प्रति सजग हैं। आपकी मिलनसारिता और सादगी दूसरों को भी आकर्षित करती है। वर्तमान में आप फूड संस्थापक और क्रिएटिव डायरेक्टर है, जहां गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई आदि देशों के 100 से अधिक छात्रों को कथक कला में पालन किया है। जोरदार ताली बजना चाहिए। आपके संस्थान से 50 लड़कियां कथक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण ले रही है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन कर खूब प्रशंसा बटोरी है। शिक्षाविद होने के साथ रक्तदाता भी है। आपने 130 बार रक्तदान किया। जोरदार ताली बजना। 130 130 बार रक्तदान कर मानवता की सेवा में बड़ा पुण्य कार्य किया है। विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आपने निःशुल्क दवा वितरण के साथ कई लोगों। ममता जी शर्मा से मेरा कहते हैं मंच पे आए। आइए ममता जी की आज तो रचना जी सम्मानित होने जा रही है। बड़े जोरदार ताली बजना चाहिए रचना जी। और राजपूत समाज सहित क्षत्रिय महासभा में विशेष रूप से सक्रिय हैं। आपने कई गरीब एवं असहाय बच्चों को राइट टू एजुकेशन के माध्यम से उन्हें विद्यालयों में दाखिला कराया है। इसके अलावा आपने राजपूत समाज के सैकड़ों बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पर उनका गठबंधन कराया है। श्रीमती सुहानी जी को संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई। फाउंडर है और अंगदान कराने के क्षेत्र में आप एक सुपरिचित नाम है। आपने पिछले 14 वर्षों में
14,000 आंखों का कार्निया दान कराया। जोरदार ताली बजाइए। आपके प्रयासों से 780 त्वचा दान भी हुए हैं। और अध्यापन से आपका गहरा नाता है। वर्तमान में आप रंगवासा राव स्थित मां ऊमिया पाटीदार कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर सुशोभित हैं। आपने 30 वर्ष के अध्यापन काल में 1000 बच्चों को शिक्षित कर पुरस्कार सम्मानित बबीता श्री अक्षय गुप्ता कलम के सिपाही है। आपकी पत्रकारिता की शुरुआत राष्ट्रीय पत्रिका बदल पराग से हुई है। सामाजिक विषयों पर आपने लेख लिखे हैं। वर्तमान में आप दैनिक पत्र में कार्यकारी संपादक के रूप में आपने बच्चों की नैतिकता, अनुशासन और जीवन मूल्यों की शिक्षा देकर उन्हें योग्य और बेहतर इंसान बनाने में आपकी पहचान है। सुंदर लेखन में आपकी महत्वपूर्ण पहचान है। केवी विश्वविद्यालय में जब डिग्री लेखन का कार्य होता है तो विश्वविद्यालय आपकी सेवाएं देता है। यह आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवी विश्वविद्यालय जब बच्चों को डिग्री देता है तो अपनी सफलता से इंदौर को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनकी मम्मी इस अवार्ड को ले रही है, शायद भोपाल निकल गए। बहुत बदल प्रवीण जी सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों में आप सक्रिय हैं। वर्तमान में आप सबके राम लोक कल्याण समिति की संयोजक के साथ स्वदेशी जागरण मंच की सदस्य हैं और अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण समाज में राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ऐसे प्रवीणा जी को आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने कई युवक युवती परिचय सम्मेलन को ब्राह्मण समाज में अपने विशेष रूप से सक्रिय हैं। ऐसे रश्मि जोशी जी को हम सम्मानित करें। सरकार जी आपका सम्मान करिए। सारिका जी आपका सम्मान करिए। रश्मि जोशी जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जीवन सिंह गहलोत। जीवन सिंह गहलोत एक किसान नेता और दिग्गज कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप पूर्व में सरपंच रहे, सांसद प्रतिनिधि रहे और कदवाली कुर्द से आपका गहरा नाता है। ऐसे गहलोत जी को हम अपनी ओर से बहुत सारी मंगल कामना बधाई देते हैं। सत्तर गुरु जी उनका सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन और स्नेहशील हेल्पिंग एड वुमेन ग्रुप शामिल है। ऐसी रानी चंदेल को सम्मानित करके संगठन भी अपने आप को गौरवान्वित। आप होम्योपैथी में उच्च पद पर प्रतिष्ठित है। आपको अध्यापन का लंबा अनुभव है और आपके बड़े विद्यार्थी देश विदेश में आज अपना नाम कमा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। सर देखिए सर अधिकांश समय सार्वजनिक कार्यों में करता है। आप कई सामाजिक संगठन जुड़े हैं। वर्तमान में आप श्री सत्य राम लोक कल्याण समिति के सदस्य हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के आमंत्रित सदस्य हैं। जैसे महेंद्र सिंह जी चौहान को और बहुत दिल से आपको बहुत क्या बोल सकती हूँ, और आप दोनों ने मेरी बहुत बात रखी, इसके लिए तहे दिल से मैं आपकी आभार। बजरंग सेना में पदाधिकारी ऐसे सुश्री सोना मल्होत्रा को आज इस मंच के माध्यम से उनको इंदौर गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। चलिए वो महिला मोर्चा की राहुल रंगवासा की महामंत्री हैं। देखिए मुझे क्या है, राजनीतिक का कुछ मालूम नहीं रहता है। वैसे आप यदि स्कूल का पूछोगे तो मैं बता दूंगी, क्योंकि एजुकेशन मेरा बहुत वो है। पर मेरी छोटी बहन ममता शर्मा जी और सरिता शर्मा जी
हमारे सत्संग गुरु जी आभा जी का स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाएं। ओके। इसके बाद में जिनको इंदौर गौरव अवार्ड यहाँ पे बहुत बहुत बधाई।